जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार फौजी में। तो आज दोस्तों हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बहुत मतलब ऐसे मान के चलो आप SSGD 2024 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, क्योंकि आज हम एक ऐसी फोर्स के बारे में बात करेंगे जो सबकी मतलब वन ऑफ द बेस्ट होती है। मतलब ऐसा बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उसको फर्स्ट नंबर पे नहीं लगाया होगा। तो आज हम बात करेंगे SSR के बारे में। SSR के बारे में बात करेंगे। SSR मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप खुद सोचो कि SSR इकलौती ऐसी फोर्स है जो प्रेजेंट में या चाहे बाद में आप मान के चलो हमेशा दिल्ली में रहती है और दिल्ली में ड्यूटी करती है। दिल्ली के अलावा उसकी ड्यूटी कहीं और भी नहीं लगती है। जैसे हमारी SSB की कहीं भी लग सकती है, CISF भी कहीं भी लग सकती है, CRPF कोई भी फोर्स हो आपकी, आपको लगभग इंडिया का हर कोना आपको देखने को मिल जाएगा उस फोर्स में। लेकिन SSF इकलौती ऐसी फोर्स है जो हमेशा दिल्ली में रह के ड्यूटी करती है। और आज के टाइम पे आप मान के चलो कि सबसे बढ़िया फोर्स अगर मानी जाती है तो सिर्फ SSF है। SSGD में सबसे बढ़िया SSF है। तो आज हम SSF के बारे में कंप्लीट बात करेंगे कि SSF की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है, देखो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे कि SSF की मेल कट ऑफ कितनी जाएगी, फीमेल की टॉप कितनी जाएगी। और उससे पहले हम बात कर लेंगे कि जो पिछली बार SSF की वैकेंसी थी उसमें कट ऑफ कितनी गई थी, अब की बार जो वैकेंसी आई है इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप वीडियो देख के उसमें पूरी जानकारी प्राप्त कर सकोगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे हम बात करते हैं अपनी कि कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो कट ऑफ किस चीज़ पे निर्भर करती है। सबसे पहले निर्भर करती है कि आपकी वैकेंसी कितनी है। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल निर्भर करता है वैकेंसी कितनी है। दूसरी बात निर्भर करती है कि मतलब कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, कितने लोग इस वैकेंसी को देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी देख लो वैकेंसी SSGD की वैकेंसी तो पूरी वैसे कम ही आई है पिछली बार की अपेक्षा, लेकिन SSR की वैकेंसी ठीक है। ठीक है, जितनी पिछली बार थी उसके लगभग बराबर से ही वैकेंसी अब की बार है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि पिछली बार जो आपको एज रिलैक्सेशन मिल गया था वो अब की बार आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन अब की बार वैकेंसी बहुत कम है। ठीक है, SSGD की वैकेंसी बहुत कम है। तीसरी बात हम बात करते हैं कि अब की बार जो 1/8 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, पिछली बार आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, चौथी बात हम बात करते हैं कि जैसे सपोज करो कि आपका जो पेपर आया था, आपने जिस दिन क्वेश्चन आपका जो पेपर है मान लो उस दिन आपका पेपर ऐसा आया हो कि जिसको आपने पढ़ रखा हो पहले से, लगभग क्वेश्चन जीके के वो ही आ गए हो जो आपने पहले से कवर कर रखे हो। ठीक है, तो इन चीज़ों पे मतलब कट ऑफ का बहुत फर्क पड़ता है। कट ऑफ मतलब निर्धारित इन्हीं चीज़ों से होती है। तो फर्स्ट में बात करते हैं कि जो लड़कों की कट ऑफ होती है वो देखो आपको साइड में एक मैंने लगाया है, आपको दिख रहा होगा कितनी कट ऑफ किसकी गई थी। EWS की कितनी गई है लड़कों की, जनरल की कितनी गई है, OBC कितनी गई है, SC ST कितनी गई है। तो देखो मैं कोई भी कट ऑफ हमेशा ध्यान रखना, मैं कोई भी कट ऑफ अगर आपको बताता हूँ ना तो मैं कट ऑफ बताता हूँ ना, तो मैं आपको जनरल बताता हूँ ना मैं आपको EWS बताता हूँ। ठीक है, ना मैं आपको SC बताता हूँ ना आपको ST बताता हूँ, मैं हमेशा बीच की कट ऑफ आपको बताता हूँ। तो मैं बात करूँगा आपकी OBC की, जिसकी कट ऑफ लगभग जनरल के बराबर सी रहती है, थोड़ी बहुत कम रहती है, कभी ज़्यादा भी जाती है। तो देखो जनरल की कट ऑफ लड़कों की जो कट ऑफ गई थी वो आप देख सकते हैं कितनी कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, तो ये कट ऑफ जनरल की आपको लड़कों की दिखा रही है 148 है, जनरल की कट ऑफ 149 है, OBC की 148 ऐसी है। ठीक है, तो पिछली बार ये कट ऑफ इतनी गई थी, अब की बार नेगेटिव मार्किंग भी आपकी ज़्यादा है, प्लस में हर साल जो बैठने वालों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। लेकिन पिछली बार आपको एज रिलैक्सेशन मिल गया तो अब की बार वैकेंसी कम है, वो चीज़ आपका फैक्टर हो गया बराबर। तो अब इस आधार पे हम बात करते हैं कि आप मान के चलो अगर जनरल मतलब OBC से अगर आप हो, जनरल से आप अगर हो, तो आप मिनिमम अगर आपके मार्क्स मान के चलो आप 145 160 में से 145 अगर आप मान के चलोगे ना, मतलब 90% मार्क्स। ठीक है, क्योंकि जिस टाइम मैंने 2021 से जो हमारी वैकेंसी थी 2018 वाली उसमें मेरे थे 90.20 और हमारी SSF की 92 पॉइंट ऐसे कुछ गई थी। ठीक है, तो मेरे को SSF नहीं मिली थी और उस टाइम NCC के नंबर भी हमारे नहीं थे, क्योंकि NCC तो मेरे थी, NCC के नंबर हमारे काउंट नहीं हुए थे। तो उस टाइम मेरे को कोई भी मतलब इसका लाभ नहीं मिला था, नहीं मेरा भी SSF में सिलेक्शन हो जाता। तो मान के चलो आप 145। ठीक है, क्योंकि 160 का 90% आप करके देखोगे तो 145 ही आपका आएगा। ठीक है, तो अब 90% मार्क्स अगर आप मान के चल रहे हो तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा इसमें।
ठीक है। मतलब 145 आप 90% मत मानो चलो ठीक है, लेकिन 145 मिनिमम आपके मार्क्स हैं। 145 से ऊपर ही उसका कुछ होगा, 150 से ऊपर भी जा सकता है, 150 से नीचे भी रह सकता है। वो आपका डिपेंड करता है कि कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं। दूसरी बात डिपेंड करता है कि आप पेपर कैसा था। जैसे सपोज करो आप पेपर बहुत सरल आया था, नॉर्मलाइजेशन में आपके बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गए। पेपर हार्ड आया था, नॉर्मलाइजेशन में नंबर भी नहीं बढ़े, तो वो बंदा क्या करेगा, ये बात मान के चलो जैसे किसी के 130 थे, उसके 20 नंबर बढ़ गए 150 हो गए। एक बंदा ऐसा जिसके 140 थे, 2 नंबर बढ़े 142 हुए हैं, तो वो तो उससे पीछे रह गया। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब लड़कियों की बात करते हैं। तो देखो लड़कियों की जो आपके इसमें दिखा रहा है, इस साइड में आपको दिख रहा होगा लड़कियों की जो कितनी कट ऑफ गई थी। अभी साइड में आपको मैं ये पोस्टर लगा है, इसमें देख लो आप। तो इसमें देखो कि जो लड़कियों की कट ऑफ है, और आप इसमें भी हम ओबीसी की बात बात ही करेंगे। तो इसमें देख लो एवरेज जनरल ओबीसी सबके मिला के 140 नंबर का आपका एवरेज बैठ रहा है। तो लड़कियों की मैं बात करता हूँ तो अभी भी इस भर्ती में भी आप देख लेना 135 से 145 तो मिनिमम मान के चलो आप। SC ST की तो छोड़ दो, उनका तो खैर कम जाएगा, लेकिन ओबीसी जनरल की बात कर रहा हूँ। SC ST का वाला को तो अगर कोई भी आप मेरिट देख लेना, ओबीसी जनरल से 10-15 नंबर कम रहती है, उनको फ़ायदा मिल जाता है उस चीज़ का, वो एक अलग फैक्टर है, उसकी हम बात नहीं करें। लेकिन अगर आप ओबीसी की बात करके चल रहे हो इसमें, तो आप SSF की फीमेल कैंडिडेट की लड़कियों की बात करें तो 135 से 145 या 150 तक भी जा सकती है जनरल वालों की। 150 तो खैर नहीं जाएगी, 145 तो आप मान के चलो, 135 टू 145। ठीक है, इतनी तैयारी आपको करके ही चलनी पड़ेगी। इसके आगे मैं बात करता हूँ एनसीसी वालों की। देखो एनसीसी वालों को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि मेरी भी एनसीसी थी, इसी सर्टिफिकेट मेरे था, लेकिन उस टाइम हमारे नंबर नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब मैं बात करूँ, देखो एनसीसी वाले अगर आप हो तो 14 आपको 5% मिलता है। तो उसमें ऐसे नहीं है कि 5 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है। बी सर्टिफिकेट का आपको 3 नंबर मिलता है, और ए सर्टिफिकेट का आपको 2 नंबर मिलता है। तो देखो एक SSF बहुत अच्छी फोर्स है, हमेशा आपको सच्चाई ड्यूटी करनी है। अगर आप शादीशुदा हो, उधर फैमिली क्वार्टर वाटर सब बहुत फैसिलिटी अच्छी है। और मतलब क्या बताऊँ आपको, खूबियाँ गिनाते सी कम पड़ जाएंगी। हर फोर्स से बेस्ट है। मैं खुद SSB में हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बेस्ट SSF है, सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट SSF। ठीक है दोस्तों, तो यही था अपने आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक